सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम देख रहे थे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में ही हम इम्पोर्टेंट डेज भी देख रहे थे। इसलिए यह करंट अफेयर में है क्योंकि हम डेज के साथ उसका अपडेटेड जो अपडेटेड 2024 का थीम है वह भी देख रहे हैं, इसलिए इसको करंट अफेयर्स में रखा गया है। वरना स्टैटिक जीके है, आप इम्पोर्टेंट डेज को आज देखिए या 10 साल बाद देखिए, वह बदलने वाला नहीं है, क्योंकि डेज जो मनाया जाता है जिस दिन, वह उसी दिन मनाया जाएगा। बस जो चेंज होगा वह आपका थीम होगा। तो थीम अपडेट के साथ में आपको डेज पढ़ना है। तो डेट डेट और डेज, इसके साथ साथ थीम भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एग्ज़ाम में थीम, अब एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर थीम ही पूछी जाती है, तो इसको इसीलिए हमने करंट अफेयर्स की क्लास में रखा है। अदरवाइज़ ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए और उसको करंट अफेयर के साथ उसके थीम को अपडेट कर लीजिए, तो आपका डेज़ बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब आज की क्लास में फरवरी माह के हम सभी महत्वपूर्ण जो डेज़ हैं, इम्पोर्टेंट डेट और डेज़, वह उसको हम देखेंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हों, वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या होता है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलेगी, यानी मुझे यह लगेगा कि यह क्लास आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपका इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको दोस्तों और सहपाठियों के संग शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो पहला आपका है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया 1 से 7 फरवरी के मध्य। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक बोलते हैं इसको, 1 से 7 फरवरी के मध्य बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है और इसका जो थीम है वह है यूनाइटिंग फॉर पीस। यूनाइटिंग फॉर पीस इसका थीम है, यानी इस सप्ताह का थीम है। डेट, यह डे नहीं सप्ताह है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अंतर धार्मिक सद्भाव, यानी एक दूसरे के धर्म के प्रति और एक दूसरे के अंदर जो है सद्भाव हो, उसी को बढ़ावा देने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, थीम भी महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो दिवस है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे डे या 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वह है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, यानी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। इस तरीके से इसका थीम है। 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। क्यों 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु जो कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में, 1971 में यह कन्वेंशन या संरक्षण हेतु जो कन्वेंशन हुआ उसको अडॉप्ट किया गया, यानी लोगों ने, कंट्रियों ने स्वीकार किया। तो इसी को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी वेटलैंड डे। इसको ध्यान रखना है आपको, और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और इसी कन्वेंशन के तहत जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको आप देखते होंगे नामित किया जाता है। तो अब अगला दिवस है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। हर हर साल इसी दिन इसको मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वह है क्लोज द कैंसर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। तो इस वर्ष का यह थीम है। इसमें एक एजेंडा भी है। एजेंडा आपको ध्यान रखना है कि क्या है, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। यह एजेंडा है और यह थीम है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, यह भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। और मानव बंधुत्व यानी बंधुता को आपका प्रोत्साहित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। फिर अगला दिवस है महिला जननांग विकृति दिवस, यानी इसको बोलते हैं फीमेल जेनेटियल म्यूटेशन के लिए शून्य सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह 6 फरवरी को मनाया जाता है। और यह यूनिसेफ और
UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और यह महिला जननांग विकृति कुछ धार्मिक कारणों से लड़कियों और महिलाओं का जो जननांग होता है उनमें बिना चिकित्सीय उपकरण के कुछ उसमें विकृतियां लाई जाती हैं महिला जननांग में। यह धार्मिक मान्यता है और यह ज़्यादातर जो अफ्रीका या मध्य पूर्व के देश, हालांकि पूरे विश्व में हर जगह होता है। और मुझे एक याद है, एक दाऊदी बोहरा समुदाय होता है, दाऊदी बोहरा समुदाय है मुस्लिमों से रिलेटेड, उसमें यह काफ़ी प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, यह इसी के खिलाफ जो है शून्य सहनशीलता रखने के लिए यह दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। और जो इसका थीम है वह है हर वॉइस हर फ्यूचर इन्वेस्टिंग इन सर्वाइवर लेड मूवमेंट्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इस वर्ष का यह थीम है। और यह जो यूनिसेफ और इसका UNFPA का जो लक्ष्य है 2030 तक इसको किसको FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिशन को ख़त्म करने का लक्ष्य है। इसीलिए एक एक दो कैंपेन भी चलता है, आपको ध्यान रखना है कैंपेन भी। एक कैंपेन है हैशटैग इंड FGM, इंड FGM, और दूसरा है हैशटैग हर वॉइस मैटर, हर वॉइस मैटर्स। तो यह भी एक कैंपेन है। तो ये कैंपेन भी चलाए जाते हैं और 2030 तक इसको संपूर्ण देश विश्व से ख़त्म करने का टारगेट भी है। उसके बाद अगला दिवस है आपका सुरक्षित इंटरनेट दिवस, या 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है 2024 का थीम है, ध्यान रखिएगा ये सारे जितने भी थीम हैं 2024 के हैं। तो इसका थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, तो यह भी ध्यान रखिएगा। आगे है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डी वार्मिंग डे। जो बच्चों के पेटों में कृमि यानी कीड़े जो हो जाते हैं उन्हीं वर्म बोलते हैं, वर्म, उनको ख़त्म करने के लिए यह प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक 10 फरवरी को और एक 10 अगस्त को। तो यह 2 बार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका जो विषय है वह भी आप ध्यान रखिएगा, एलिमिनेटिंग सॉयल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथेस इन्वेस्ट इन हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। तो यह इसका थीम है, ध्यान रखिएगा। और कृमि आपके बच्चों के पेटों में ये सारे हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह महत्वपूर्ण दिवस होता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। उसके बाद है विश्व यूनानी दिवस, यूनानी चिकित्सा जो होती है यूनानी दिवस, उसी को बोलते हैं। 11 फरवरी को यह मनाया जाता है और यह इस वर्ष का जो थीम है वह है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ और वन हेल्थ, यह ध्यान रखिएगा। और यह इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान हैं, भारत के हकीम अजमल खान की जयंती होती है। इन्होंने हकीम अजमल खान ने जो है दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना की थी और यूनानी चिकित्सा को भारत में जो है उसका पुनरुत्थान किया था। उन्हीं की जन्म जयंती होती है विश्व यूनानी दिवस। अगला दिवस है विश्व दलहन दिवस, यानी पल्सेस दाल जो होती है उनको मनाने के लिए। तो पल्सेस नर्सिंग सॉयल और पीपल, यानी पल्सेस जो होती हैं वह नर्सिंग करती हैं किसको, सॉयल और पीपल को। सॉयल को यानी मिट्टी को कैसे करती हैं आप पढ़े होंगे, इसमें नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यह खेतों को उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम इसका था पल्सेस नर्सिंग सॉयल एंड पीपल। फिर है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस होगा, आपको ध्यान रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह पहली बार मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 फरवरी को, पहला अरेबियन तेंदुआ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी फर्स्ट अरेबियन लेपर्ड्स इंटरनेशनल डे, यह 10 फरवरी को मनाया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुआ है वह मध्य प्रदेश में है, और वहीं अगर बर्फीले तेंदुए की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, लद्दाख में हैं। तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी, मैंने क्लास में करवा दिया है उसको, करंट अफेयर की क्लास में, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 11 फरवरी को मनाया जाता है
और इस वर्ष का जो थीम है वह है वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू इरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो यह ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण दिवस होता है यह भी। उसके बाद में आपका अगला दिवस जो है वह है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन, इस वर्ष का जो थीम है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यह थीम ध्यान रखिएगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपको एक मंत्र दे रहा हूँ और यह मंत्र आप, हो सकता है आप इससे पहले से भी इसका मूल्यांकन किए हों। कहीं भी अगर आपको थीम नहीं याद हो, किसी भी दिवस की थीम नहीं याद, तो 4-5 कीवर्ड हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ये कहीं भी ऑप्शन में दिख जाएँ तो आप आँख बंद करके इसको सही मार दीजिएगा। 90% चांस है कि वह आपका विकल्प सही होगा। कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है आपका सस्टेनेबल। कहीं भी आपको सस्टेनेबल दिख जाए थीम में, तो अगर आपको थीम नहीं पता है तो इस पे टिक मार सकते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। उसके बाद है भारत का कोई दिवस है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर दिख जाए या विकसित भारत दिख जाए, तो यह सब महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये कीवर्ड कहीं थीम में दिख जाते हैं, आपको थीम नहीं पता है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। सस्टेनेबल तो आपको हर जगह, लगभग हर जगह दिखेगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़ोरों तोरों से चर्चा इसकी हमेशा रहती है, तो यह ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में ज़्यादातर थीमें सस्टेनेबल, एआई और इन्हीं पे बेस होती हैं। तो ये कीवर्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कहीं भी अगर आपको नहीं पता हो तो इसको टिक कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी, इसका थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और यह सप्ताह भी मनाया गया, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी तक मनाया गया। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इपिलिप्सी बोलते हैं, बीमारी है। तो यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और इस बार 12 फरवरी को दूसरा सोमवार था, तो इस दिन मनाया गया। और थीम जो है माइल स्टोन्स ऑन माई इपिलिप्सी जर्नी, इसका थीम है। तो आपको ध्यान रखना है, 12 फरवरी को मनाया गया। 12 फरवरी को ही इस बार जो है आपका एक दिवस आपको ध्यान रखना है, वह मनाया गया है। दिवस क्या है? उनका जो है जन्म जयंती है, किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो 200वीं जन्म जयंती है वह मनाई गई है। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। 200वीं जन्म जयंती किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की 12 फरवरी को मनाई गई है। और इनकी बात करें तो इनका जन्म जो है गुजरात के मोरबी में हुआ था 1824 में। और इनका जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम है या मूल नाम है, इनका मूल नाम मूल शंकर है। बस इतना ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर, यानी वास्तविक नाम इनका मूल शंकर है। तो इनकी जो है 200वीं जयंती मनाई गई है, पूछा जा सकता है, क्योंकि 200वीं जयंती है इनकी और 12 फरवरी को मनाई गई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। फिर अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। यह डार्विन का जन्म होता है, डार्विन, डार्विन वैज्ञानिक आप जानते होंगे। तो डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है और जो थीम था इस वर्ष का वह था रिलीजन, साइंस एंड द कॉमन गुड। इनका जो जन्म हुआ था वह 1879 में हुआ था। 12 फरवरी 1879 को डार्विन का जन्म हुआ था। विश्व रेडियो दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और इस वर्ष का जो थीम है वह है रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। तो यह थीम है विश्व रेडियो दिवस का। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को मनाया गया। 13 फरवरी को आपको राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ध्यान रखिएगा।
और यह जो राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, यह सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस होता है और इनका जन्म 1879 में हुआ था। 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, जबकि ये जो डार्विन है, इनको मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1879 याद आ रहा था, इनका 1809, इनका 1809 है, 12 फरवरी 1809। जबकि इनका जो है सरोजिनी नायडू का जन्म जो होता है वह 13 फरवरी 1879 को हुआ था, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस का थीम था वह था महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं, और इसका एक कैंपेन भी है, आप ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कैंपेन इंस्पायर इंक्लूजन, इंक्लूजन इसका कैंपेन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। फिर है अंतर्राष्ट्रीय हृदय दोष जागरूकता दिवस, या 14 फरवरी को होता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह जन्मजात हृदय दोष के बारे में जागरूकता दिखाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। एक जन्मजात नहीं होता है, वह बाद में जवानी में वह हृदय दोष आ जाता है, वह भी 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा वह किस दिवस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 14 फरवरी कौन सा ऐसा दिवस है जो जवानी में, यानी जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो उस समय हमारे हृदय में एक दोष आता है और उस दोष को हम 14 फरवरी को मनाते हैं, यह आप बताइएगा, वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 14 फरवरी हिंट दे देते हैं, वह एक तरीके से साप्ताहिक कार्यक्रम है, शुरू होता है और 14 फरवरी तक चलता है, और 14 फरवरी को उसकी जो है पूर्णाहुति होती है, आप ध्यान रखिएगा। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर, यह जो है बाल्य अवस्था में ही जो कैंसर हो जाता है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए यह दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, 15 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस का, उसका थीम था आपका रिड्यूसिंग द सर्वाइवल गैप, रिड्यूसिंग द सर्वाइवल गैप, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका अगला जो दिवस है आपके सामने, वह है विश्व मानव विज्ञान दिवस। विश्व मानव विज्ञान दिवस यह आपका मनाया जाता है फरवरी के तीसरे बृहस्पतिवार को। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी दिवस इस बार 15 फरवरी को मनाया गया है, और ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व हिप्पो दिवस, विश्व हिप्पो दिवस यह मनाएगा आपका 15 फरवरी को, यह भी मनाया गया। हिप्पो जानवर के संरक्षण हेतु इसको मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, यह ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है रेजिलियंट टूरिज्म बिल्डिंग बैक बेटर, ध्यान रखिएगा। विश्व पेंगोलिन दिवस यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार यह 17 फरवरी को मनाया गया। विश्व व्हेल दिवस फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, और इस बार 18 फरवरी को मनाया गया है विश्व व्हेल दिवस। और इस वर्ष का जो थीम है सेलिब्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग अर्थ मैजेस्टिक जायंट्स, जायंट्स उसको बोलते हैं जो बड़े शरीर वाला यानी विशाल काय होता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह 20 फरवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम था वह था ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, और थीम था इसका मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व चिंतन दिवस यानी विश्व वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम था वह था वो आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। अगला है विश्व शांति और समझ दिवस, यह 23 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है केंद्रीय उत्पाद
शुल्क दिवस यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून इस दिन बनाया गया था 1944 में। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वह है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला है आपका दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह 28 फरवरी को मनाया गया और थीम जो इसका था वह था इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। यह दिवस आपको पता होना चाहिए कि यह दिवस डॉक्टर सी बी रमन वैज्ञानिक उनके जन्म पर क्या पुण्यतिथि पर नहीं, न जन्म न पुण्यतिथि। सी बी रमन ने इस दिन 1928 में इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए उसको याद करते हुए इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी खोज के लिए इनको 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सी बी रमन को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है, तो इसका इस बार जो सम्मेलन हुआ था वह जमैका में हुआ था। जमैका में ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, पिछली क्लास में जो मैंने बताया था कि आपका जो यानी सेना दिवस होता है 15 जनवरी को, उस दिन एक सम्मेलन भी हुआ या उसको मनाया गया, तो वह मनाया गया था उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। वह सैनिक दिवस का जो महोत्सव था वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। तो सेना दिवस जो होता है वह भी 15 जनवरी को होता है और यह 76वां सेना दिवस था और यह लखनऊ में मनाया गया था इसका। और इसका थीम था इन सर्विस ऑफ नेशन। इसका थीम था सेना दिवस का। और 15 जनवरी को ही महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है, महाराष्ट्र राज्य ने अपने राज्य खेल दिवस को मनाने का घोषणा की है और 15 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य का खेल दिवस होगा 15 जनवरी को। और इसलिए होगा, यह के.डी. जाधव सुने होंगे नाम। के.डी. जाधव की जन्म जयंती होती है 15 जनवरी को। उसी दिन महाराष्ट्र अपना राज्य खेल दिवस मनाएगा। के.डी. जाधव कौन थे? के.डी. जाधव का पूरा जो नाम होता है वह नाम है उनका खसाबा दादा साहेब जाधव। और इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो इनका जो जन्म है वह महाराष्ट्र में ही हुआ था, इसलिए के.डी. जाधव के जन्म दिवस को महाराष्ट्र ने राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। और साथ जो ये कैंसर दिवस है, कैंसर दिवस के लिए जागरूकता दिवस जो भारत मनाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, वह 7 नवंबर को मनाता है। जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, जबकि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को होता है। ध्यान रखिएगा, 7 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह दिवस जो होता है 7 नवंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैडम क्यूरी का नाम सुने होंगे आप, उन्हीं का जयंती होती है। मैडम क्यूरी ने कैंसर के लिए बहुत काम किया था, इसीलिए यह दिवस उनको समर्पित करते हुए, उनको स्मरण करते हुए मनाया जाता है भारत में। और 2014 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो इस तरह से फरवरी माह के कंप्लीट जो है इम्पोर्टेंट डेज वो हमारे समाप्त होते हैं। और इसी तरह सारे जो दिवस हैं
वह करंट अफेयर की दृष्टि से हम जुलाई अगस्त तक सारे लेटेस्ट जल्दी करवा देंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण थीम के साथ आपको याद रखना है। अदरवाइज इसको तो कंप्लीट एक दिन में दिवस हो सकता है। अगर कुछ ही दिवस को बताना हो, अब आप सोचिए 30-31 दिवस इसमें हैं, जनवरी में 24-25 दिवस मैंने बताए थे, तो लगभग 55-60 इसी में हो गए हैं। अभी हम 2 महीने का पढ़े हैं, आप सोचिए एवरेज 30 मानिए, तो लगभग आपका 1 साल का 360 दिवस होगा। और इसका समग्र अध्ययन इसलिए करना ज़रूरी है, आप इसका नोट्स बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए और 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस क्लास को अपने दोस्तों और सहपाठियों के संग शेयर भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई हेजिटेशन न लें। बहुत लोग हैं जो क्लास देख लेते हैं परंतु सब्सक्राइब करने में उनको हेजिटेशन होता है। क्लास देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।